Good morning, students. I hope you all are very fine. Welcome to online class. We are studying first lesson, name the last lesson. In last video, you were taught by paragraph number 2, page 5. Today, I am going to teach from para number 3, page 5. Let's start. I heard M. Hamel say to me. मैंने सुना एम हेमल को मुझे कहता हुआ, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं आपको नहीं डांटूंगा छोटे बच्चे। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त बुरा अनुभव करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा है, बहा अरे, बहा मीन्स ओ अरे, आई प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टमोरो, मैं इसे कल सीखूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, और तुम देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, यही अलसेक के साथ सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, अलसेक वासी सीखने को कल तक टालते रहते हैं। नाउ दोज पीपल्स आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब में लोग जर्मनवासी यह अधिकार तुम्हें कहने के लिए रखेंगे। हाउ इज इट, यह कैसे है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रेटेंड मीन्स होते हैं क्लेम, दावा करना, तुम फ्रांसवासी होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज, और न तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे बच्चे तुम सबसे बुरे नहीं हो। वीव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, रिप्रोच मीन्स ब्लेम, दोष लगाना। बहुत सी बातों के लिए हम सभी दोषी हैं, बहुत सी बातों के लिए हम सब भी दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए पर्याप्त सीरियस नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल, प्रीफर्ड मीन्स लाइक मोर, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें खेत में या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद किया करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको और थोड़ा सा पैसा मिल सके। एंड आई, और मैं, आई बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी अपने आप पर दोष लगाना है। हैव आई नो ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने भी तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाने के स्थान पर अपने फूलों को पानी देने के लिए बहुत बार नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मैंने मछली पकड़ना चाहा, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक बात से दूसरी बात एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करता गया। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और यह कहता हुआ कि यह संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरिस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कपूर्ण। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसकी अपने बीच में रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन आ पीपल आर इंस्लेव्ड मीन्स होते हैं स्लेव, गुलाम बनाना, जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन,
जब तक वे अपनी भाषा को कसकर पकड़े रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि वे जेल से निकलने की चाबी रखते हैं। एज इफ में होते हैं मानो, जैसा कि देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर उसने ग्रामर की एक किताब खोली और हमारे लिए हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि मैंने कितनी अच्छी पूर्वक उस पाठ को समझा। एंड ऑल ही सेड सिम्ड सो इजी सो इजी। सब कुछ जो उसने कहा था बहुत ही आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मैंने सोचा मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। पेशेंस होता है टॉलरेंस, धैर्य से। और उसने भी कभी इतने अधिक धैर्य से प्रत्येक चीज़ की व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह गरीब व्यक्ति जो जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहता था जो को वह जानता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स प्रहार। और एक ही प्रहार में हमारे दिमाग में सब कुछ भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के लेसन के बाद हमें राइटिंग का पाठ करना था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपी लाया था। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। उस पर खूबसूरत गोल शब्द लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड it's your turn to read and prepare it. We will complete the lesson in next video. After reading this lesson, you should prepare summary. Okay? Thank you.